हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के बारे में प्रैक्टिकल क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम अभी आज बनाना सीखेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो देखिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के लिए मैंने एक क्वेश्चन निकाला है जिसे हम ध्यान से एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से है, H Limited acquired all the shares in S Limited on 1st April 2018 and the balance sheet of the two companies on 31st March 2019 were as follows। ठीक है, H Limited ने S Limited के सभी अंश, ठीक है सभी अंश बोला है 1 अप्रैल 2018 को, मतलब अपने जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी स्टार्टिंग को खरीद लिए। ठीक है, दोनों कंपनियों के जो चिट्ठे हैं, जो बैलेंस शीट है वो 31 मार्च 2019 को दे रखी है, मतलब अपनी ईयर एंडिंग को दे रखी है। ठीक है, अब देखिए आपको बैलेंस शीट दे रखी है तो उसे ध्यान से एनालाइज करना है। जो एच लिमिटेड है ना, ये क्या है, अपनी होल्डिंग कंपनी है। ठीक है, ये हमारी होल्डिंग कंपनी है और ये हमारी सब्सिडी कंपनी है। ठीक है, अब देखिए इनकी बैलेंस शीट को एनालाइज करते हैं। इक्विटी, लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, ऑथराइज, इशूड एंड सब्सक्राइब। देखिए कैपिटल जो है हमारी, इक्विटी शेयर है 100 रुपीज़ वाले, ईच फुली पेड अप है। ठीक है, एच लिमिटेड में 2 लाख की है और एस लिमिटेड में 120 की है। जनरल रिजर्व एंड सरप्लस में आपको जनरल रिजर्व दे रखा है जिसका 1 अप्रैल 2018 का बैलेंस दे रखा है। इट मीन्स आपके पास ओपनिंग बैलेंस है जनरल रिजर्व के। ठीक है, और बैलेंस है आपके पास 80,000 और 60,000। फिर दे रखा है आपको सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L में सरप्लस बैलेंस दे रखा है आपको 1 लाख और 40,000 दोनों का। ठीक है, ये क्लोजिंग बैलेंस ही होगा क्योंकि 31 मार्च का है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आपके पास कुछ भी नहीं है। करंट लाइबिलिटीज़ में आपके पास है ट्रेड पेबल्स जिसमें है 80,000 और 60,000। ठीक है, ट्रेड पेबल में आपके पास है 80,000 और 60,000 दोनों के अलग अलग। असेट्स देखिए, नॉन करंट असेट्स है उसमें आपके पास सन्ड्री असेट्स दे रखे हैं 2,60,000 एंड 280। इसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आपको 1200 इक्विटी शेयर्स इन एस लिमिटेड। ठीक है, 1200 इक्विटी शेयर एस लिमिटेड में खरीद रखे हैं किसने, एच लिमिटेड ने, और उसकी वैल्यू है 2 लाख रुपीज़। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट है एस लिमिटेड में एच लिमिटेड का वो 2 लाख का है। करंट असेट्स आपको दे कुछ भी नहीं है। नीचे देखिए अदर इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा है, द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एस लिमिटेड हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज़ 12,000 ऑन 1 अप्रैल 2018। ठीक है, जो स्टेटमेंट ऑफ P&L है एस लिमिटेड का, उसका जो क्रेडिट बैलेंस है मतलब प्रॉफिट है वो 12,000 रुपये था। कब, 1 अप्रैल 2018 को। इट मीन्स आपका P&L का ओपनिंग बैलेंस भी आपके पास है। ठीक है, 12,000। प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। और आपको 31 मार्च 2019 को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। एस लिमिटेड के लाभ हानि विवरण में 1 अप्रैल 2018 को 12,000 रुपये का क्रेडिट शेष था और 31 मार्च 2019 को एक एक चिट्ठा बनाई है। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करनी है। हम एक एक करके सारे कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, और मैंने जो कैलकुलेशंस आपको सिखाई है वही हम अप्लाई करके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने से पहले हम क्या बनाएंगे, थोड़े से वर्किंग नोट करेंगे। जो मैंने आपको 4 कैलकुलेशंस बताई थी ना, वो चारों कैलकुलेशंस हमें करनी पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले जो हमें कैलकुलेशन करनी है वो प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट की करनी है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट लिख देती हूँ प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है, सबसे पहले हम प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंस दे रखा है। किसका, एस लिमिटेड। एस लिमिटेड का जो P&L का बैलेंस है वो बैलेंस शीट में आपको दे रखा है 40,000। ठीक है, और साथ में ये भी बोला है कि P&L का ओपनिंग बैलेंस है आपके पास कितना, 12,000। ठीक है, तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि 31 मार्च को अगर ये बैलेंस रहता है और 1 अप्रैल को ये बैलेंस रहता है, ठीक है 2018 को और ये 19 को, तो ये बैलेंस रहता है, तो आपको क्या लगा कि प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना होगा। ठीक है, पहले तो ये निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट फॉर ईयर का प्रॉफिट कितना होगा। तो देखिए क्लोजिंग बैलेंस है 40,000, ओपनिंग बैलेंस था 12,000, तो इसका मतलब साल का प्रॉफिट कितना हुआ, 40,000 में से 12,000 को माइनस करोगे तो आपके ईयर का जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, 28,000 आएगा। ठीक है, तो एस लिमिटेड का जो प्रॉफिट है पूरे साल का वो कितना है, 28,000 है। ठीक है,
ये बात हमें यहाँ क्लियर हुई। अब देखिए हमें क्या करना है, इस प्रॉफिट को प्री और पोस्ट एक्विजिशन में कन्वर्ट करना है। अब देखिए हुआ क्या है कि 1 अप्रैल 2018 से ईयर स्टार्ट हुआ, ठीक है, और एंडिंग हुआ है 31 मार्च को, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या है कि आपकी जो डेट ऑफ एक्विजिशन है ना वो क्या है, 1 अप्रैल 2018 ही है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि अगर डेट ऑफ एक्विजिशन एट द फर्स्ट डे ऑफ ईयर हो तो पूरे साल का प्रॉफिट आपके क्या हो जाएगा, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। क्या हो जाएगा, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। क्लियर हो रहा है मैटर। तो देखिए यही मैटर यहाँ पे हो रहा है कि ईयर की स्टार्टिंग में इन्होंने क्या कर दिया, एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के शेयर एक्वायर कर दिए, ठीक है। तो पूरे साल का जो प्रॉफिट होगा वो पोस्ट एक्विजिशन ही हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो होगा ना आपका वो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो प्री एक्विजिशन जो प्रॉफिट है वो नील है, ठीक है। और पोस्ट में आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट आ जाएगा, कितना, 28,000, ठीक है। तो ये आपके होगा। अब देखिए प्री और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट तो हमें पता चल गए। अब सेकंड कैलकुलेशन करनी है हमें। अब लिखते हैं हम यहाँ पे सेकंड कैलकुलेशन, वो है कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड क्या है, हमारी सब्सिडी कंपनी है, ठीक है। तो आपको नेटवर्थ निकालनी है एस लिमिटेड की, तो निकालते हैं। मैंने आपको इसका पूरा लिखवाया है फॉर्मेट कैसे निकालनी है, ठीक है। तो हम उसी बेस पे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। तो देखिए इसके लिए हमें सबसे पहले लेनी पड़ेगी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, किसकी, एस लिमिटेड की। तो मैं यहाँ पे लेती हूँ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। और एस लिमिटेड की लेनी है वो हमें। तो एस लिमिटेड की पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास है 1,20,000, वो हमने ले ली। अब इसमें हमें कुछ ऐड करना है। ऐड क्या करना है, एक तो आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व, तो वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व वो है अपने 60,000। तो एक तो हमें ये ऐड करना है और दूसरा हमें क्या ऐड करना है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L, ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L। तो वो हमें कितना दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L 12,000, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा लेस में हमारे पास और कुछ नहीं है, सिर्फ 2 ही इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आ जाएगी आपके पास वो आ जाएगी नेटवर्थ, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे नेटवर्थ, और ये आपके पास कितनी आ जाएगी, 1,92,000, ठीक है। तो ये सेकेंड कैलकुलेशन हो गई नेटवर्थ की। अब हम थर्ड कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, ठीक है। गुडविल या कैपिटल रिजर्व में से कोई एक चीज़ हो सकती है। तो देखिए इसमें क्या है, आपके कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ से पता चलेगी, बैलेंस शीट में ही, जहाँ पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आपको 1,200 इक्विटी शेयर्स इन एस लिमिटेड दे रखा था ना, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी थी आपकी, 2 लाख थी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, 2 लाख है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी 2 लाख है, और नेटवर्थ जो है आपका वो आपका कितना है, 1,92,000, ठीक है। तो जब भी आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो और नेटवर्थ क्या हो, कम हो, तो आपके क्या आने वाली है, गुडविल, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया गुडविल, और गुडविल कितनी है हमारी, 8,000 आएगी, ठीक है। ये आपके गुडविल और कैपिटल रिजर्व। अब कैलकुलेशन नंबर 4, कैलकुलेशन नंबर 4 क्या है, कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, ठीक है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट की कैलकुलेशन हमें करनी है। तो देखिए कंसोलिडेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हमें स्टेटमेंट ऑफ P&L जो बैलेंस होगा वो हमें लेना पड़ेगा, ठीक है, किसका, एच लिमिटेड का। तो हमने ले लिया स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ एच लिमिटेड, ठीक है। एच लिमिटेड के स्टेटमेंट ऑफ P&L का जो बैलेंस है वो है कितना, 1 लाख, वो हमने ले लिया। इसके साथ में आपको ऐड करना है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट,
पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ही था हमारा पूरा। अगर प्री होता तो यहाँ पे आता, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट भी अगर क्वेश्चन में होता हमारे पास तो वो यहाँ पे ऐड होता, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में था नहीं तो हमने लिखा नहीं। और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में ऐड होता है, ठीक है। तो हमने उसको ऐड करना है, कितना है 28,000 है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब कितना आ जाएगा, ये आपके 1,28,000 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आएगा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। अब आपको प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट। तो अभी देखिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट और उसमें सब चीज़ें ऐड करके और कैसे लिखनी है वो भी देखते हैं। तो देखिए ये हमने फॉर्मेट बना दिया है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का, ठीक है। अब हम इसको फिल करते हैं। सबसे पहले हम इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, ठीक है। इसके अंदर आपको एक एक करके सब लिखना है। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं इसके अंदर, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड। अब उसमें देखिए शेयर कैपिटल लिखना है आपको ए, तो हम लिखेंगे शेयर कैपिटल। उसके अंदर हम लिखेंगे इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ पे एच लिमिटेड की आने वाली है, एस लिमिटेड की नहीं आएगी, क्योंकि एस लिमिटेड की शेयर कैपिटल को हमें ऐड करके नहीं लिखना है, क्योंकि वो जो उसकी शेयर कैपिटल होगी वो एस लिमिटेड में, एस लिमिटेड की जो शेयर कैपिटल होगी वो क्या होगी आपके एच लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट में जाएगी, ठीक है। क्योंकि एच लिमिटेड ने क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है एस लिमिटेड में, ठीक है। तो ऐसे जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमें लिखना है सिर्फ एच लिमिटेड की 2000 इक्विटी शेयर्स थे उसके पास, 2000 इक्विटी शेयर्स एट द ₹100 ईच, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये कैपिटल, 2 लाख का। इसके बाद में बी में आपको लिखना है रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस में देखिए एक तो जनरल रिजर्व जो है किसका, एच लिमिटेड का, वो हमें लिखना है, ठीक है। जनरल रिजर्व का जो बैलेंस है वो है 80,000, वो आपको एज इट इज़ लिखना है। फिर यहाँ पे एक आपको लिखना है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, जो हमने अभी कैलकुलेट किया था, ठीक है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था 1,28,000 का, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे 1,28,000, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी आपके पास कुछ भी नहीं है। सेकेंड अगर हम लिखें नॉन करंट लायबिलिटी तो वो आपके पास कुछ भी नहीं है। थर्ड हम क्या लिखेंगे, करंट लायबिलिटी, ठीक है। करंट लायबिलिटी में आपके पास क्या है, ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल्स है। तो देखिए ट्रेड पेबल्स आप कैसे ऐड करके लिखोगे, ठीक है, दोनों को। तो इसके कितने थे, एच लिमिटेड के थे 80,000 और एस लिमिटेड के थे 60,000, ठीक है। दोनों को ऐड करके जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1,40,000, ठीक है। फिर ये आपके लायबिलिटी साइड कंप्लीट है। यहाँ पे हम टोटल का कॉलम छोड़ देंगे। इसके बाद में जो हम करेंगे वो असेट साइड करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड जो हम ले रहे हैं वो असेट साइड लेंगे। असेट साइड में सबसे फर्स्ट नंबर हम क्या लेंगे, नॉन करंट असेट्स, ठीक है, नॉन करंट असेट्स। अब नॉन करंट असेट्स में हमारे पास ए आ जाएंगे फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स में देखिए हमारे पास क्या है, सन्ड्री असेट्स हैं, ठीक है। इसमें भी देखिए टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों लिखने हैं हमें। तो इसमें फर्स्ट हम डाल देते हैं टेंजिबल असेट्स, उसमें हम लिख देते हैं सन्ड्री असेट्स, ठीक है। सन्ड्री असेट्स में देखिए दोनों के असेट्स को हमें ऐड करके लिखना है। तो 260 और 280 दोनों को ऐड करना है, 2,60,000 प्लस 2,80,000। तो दोनों की जो टोटल आएगी वो आएगी 5,40,000, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, सेकेंड, एक मिनट, यहाँ पे सेकेंड हम लिखेंगे इनटेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल असेट्स, ठीक है। इनटेंजिबल असेट्स में हमारे पास क्या है, गुडविल, जो अभी हमने कैलकुलेट की थी। तो गुडविल देखिए हमारे पास कितनी आई थी, 8,000 की। इसके बाद
करंट असेट्स लेते हैं सेकेंड, करंट असेट्स। अब देखिए करंट असेट्स हम लेते तो हैं लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तो बस हम यही क्या कर देंगे, टोटल का कॉलम बना देंगे। अब आगे कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पे हम टोटल लिख देंगे, यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, टोटल लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए ऊपर वाले की टोटल करेंगे 280, 128 एंड 140, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी टोटल, 5,48,000, 5,48,000 टोटल आएगी। और यहाँ पे भी देखिए 540 + 8, तो ये हो जाएगी 5,48,000। तो दोनों साइड से इक्वल है, इट मीन्स आपका सॉल्यूशन क्या है, सही है। तो इस तरीके से आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, इसके आगे के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।